नमस्कार। और मैं हूं इस समय हर की पौड़ी पर। आज छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली पर सभी को सब कामनाएं। माँ गंगा सभी के घर में सुख धन समृद्धि प्रदान करे। और मैं आज आपको पूरा ब्लॉग बनाने वाला हूं कि आप मेरे पास देख सकते हैं जैसे पुल बने हुए हैं अस्थाई, जो कुंभ की तैयारी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हरिद्वार की गंगा में रेलवे स्टेशन भी निकला है, रेल की पटरी भी निकली है। और आज मैं गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में उधर को जाऊँगा और मैं पूरा ब्लॉग बना कर डालने वाला हूँ। वीडियो कैसा लगेगा ज़रा शेयर जरूर कर देना। जो इस समय आप गंगा जल देख रहे हैं ये अस्थाई रूप से छोड़ा हुआ है, और जो मैंने लाइव में चढ़ाया हुआ है उस समय गंगा में बिल्कुल भी जल नहीं है। आप पूरा लाइव देखिए मेरा। इससे पहले मैंने आपको लाइव दिखाया है, उसमें गंगा जल नहीं है और इस समय गंगा जल है। और गंगा आरती के समय पर ये गंगा जल छोड़ा जाता है। जब पूरा जल छोड़ा जाएगा वो दीपावली की रात को छोड़ा जाएगा। और पूरा वीडियो आप यहाँ पर देख लीजिए। बहुत भव्यता के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो बनाने वाला हूँ, देखते रहिए। जय गंगा मैया की। और मैं लेकर आया हूँ इस समय हर की पौड़ी पर, और हर की पौड़ी के बीच में गंगा के बीच में आ चुका हूँ। अलकापुरी से आ रही है अलकनंदा, अलकनंदा गंगा में मिल रही है। तो क्या इसमें पारस पत्थर होगा? जो लोग ढूंढते हैं सोना चांदी, क्या वो पारस पत्थर की करामात है या लोग सोना चांदी इसमें चढ़ा कर जाते हैं? ये भी एक बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ कंकड़ है, कंकड़ यहाँ का शिव है। और ये देख लीजिए गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में मैं हूँ। और आगे का वीडियो देखते रहिए, क्योंकि बताते हैं कि इसी में कहीं ना कहीं पारस पत्थर आता है जिससे सोना बन जाता है, जो लोगों को प्राप्त होता है। किसी से टच हो गया धातु से तो वो सोना बन गया, चांदी बन गया। लेकिन और बताते हैं कि बहुत लोगों के व्यवसाय, अगर एक बिग इंडिया की बात की जाए, अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो भागलपुर के और हरिद्वार के बहुत परिवार के लोग इसी पर आश्रित हैं, सोने चांदी पर, कि कब गंगा रुके, कब हम सोना निकालें। तो क्या वो पारस पत्थर से ही सोना बनता है या लोग चढ़ा कर जाते हैं इसमें? ये भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम रहस्य आज खोजेंगे रेल की पटरी का, क्योंकि पारस पत्थर तो हमें मिलेगा नहीं। लेकिन आपको देखना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, एक बार समझना चाहिए कि पारस पत्थर है। और देख सकते हैं आप गंगा की भव्यता। गंगा की भव्यता के साथ यहाँ पर लोगों का स्नान हो रहा है। सभी को मनोकामना पूर्ण करने वाली गंगा का दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह का समय है, सूर्य देवता नमस्कार, और सूर्य को नमस्कार करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। पहले सूर्य भगवान को नमस्कार और माँ मनसा देवी को भी प्रणाम, सादर प्रणाम चरणों में। सभी को सुख धन समृद्धि प्रदान करें और गंगा मैया सभी के मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधे मैं नीचे की तरफ गया, नीचे सीढ़ियों से चलता हुआ मैं गंगा का भव्यता का रूप में आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। जो आप यहाँ पर गंगा जल देख रहे हैं और जो मैंने लाइव में दिखाया था मैंने आपको, उस समय गंगा जल नहीं था। लेकिन आरती के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है ताकि उसमें गंगा जल समुचित यात्रियों के लिए व्यवस्थापक के रूप में यहाँ पर्याप्त रूप में आचमन के रूप में स्नान के लिए पर्याप्त हो सके। क्योंकि गंगा आरती होगी कैसे, तो सुबह की गंगा आरती का भी मैं आपके लिए वीडियो में डाल चुका हूं। और लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूं, जो आज कुंभ की जो तैयारी चल रही है, जो कुंभ का जो प्रजन चल रहा है उसकी तैयारी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये हर की पौड़ी पे गंगा माता, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कट्टियाँ रखी हुई हैं। सूर्य भगवान के आप दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। और ये दिव्यता आपको मिल रही है हरिद्वार से। गंगा माँ के प्राचीन मंदिरों का पहले दर्शन करिए, गंगा माँ का आचमन करते हुए, यहाँ पर दर्शन करते हुए मानसिक रूप से सभी डुबकी लगा लें, ब्रह्मकुंड के सभी दर्शन कर लें। और ये देख लीजिए ये हर की पौड़ी है, इधर की तरफ जल है। और इधर की तरफ जब हम आएंगे, इधर की तरफ आपको जल नहीं मिलने वाला है। ये देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और ये जो अस्थाई जो पुल बनाए गए हैं कि 2027 के लिए आपके लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि आप आने वाले हैं कुंभ में। और ये कुंभ अर्ध कुंभ नहीं लगने वाला है, पहले ही घोषणा हो चुकी है काशी से कि हम इसको कुंभ की तरह नहीं देखेंगे। इसको हम कुंभ की तरह नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इसको हम महाकुंभ की तरह इसको देखेंगे। ये अर्ध कुंभ भी नहीं होगा, ये कुंभ भी नहीं होगा, ये महाकुंभ होगा 2027 का। यानी कि इसकी जो तैयारी चल रही है, महाकुंभ की इसकी तैयारी चलने वाली है। और ये सीधे दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और हम सीधे गंगा मैया के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और देख लीजिए यहाँ पर जल नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल जल नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान आपको जरूर मिल जाएंगे। और जो गड्ढे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, जो गड्ढे देख रहे हैं, लोगों ने इसमें से सोना चांदी निकाला है। सुबह सुबह का दर्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर ये स्थायी
पुल जो देख रहे हैं ये अर्ध कुंभ की तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अर्ध कुंभ का विशेष चरण यहाँ पर होने वाला है, विशेष। लेकिन ये अर्ध कुंभ नहीं होगा, ये महाकुंभ भी होगा। बनारस से पूरी तरह से घोषणा हो चुकी है काशी के। और ये देखिए सुंदरता, यहाँ का व्यू देख लीजिए। सूर्य भगवान प्रचंडता के साथ अपना अवलोकन करते हुए माँ गंगा के दर्शनों के लिए अवलोकित, उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हुए सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के साथ। लेकिन अब मैं बिल्कुल बीचों बीच गंगा के बिल्कुल यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और देख लीजिए गंगा का ये विशाल स्वरूप बिल्कुल जो खाली पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ये विशाल भव्यता गंगा मैया की आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार, और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और चारों तरफ कुछ नहीं है। लेकिन जब उस पार को हम जाएंगे हर की पौड़ी पर, तो वहाँ पर आपको गंगा जल मिल जाएगा। और मैं आगे की तरफ मैं चलता हूँ। और ये देखिए भाई, ये पिलर महसूस कर रहे हैं, ये ऊपर आपदा से बहकर आया होगा। और इसका भाई देख लीजिए प्रचंड कितना भारी रहा है। तो गंगा मैया का वेग कितना होता है ये भी आज आपको महसूस करना चाहिए। क्योंकि गंगा मैया की जब लहरें जब उठती हैं प्रचंड रूप से, तो वो किसी को नहीं बख्शती भाई, किसी को भी नहीं बख्शती हैं, सबको बहा कर ले जाती हैं। और गंगा मैया की सफाई भी पूरी तरह से हो चुकी है। और ये गंगा जो छोड़ी जाएगी, ये बिल्कुल दीपावली के बिल्कुल रात को ये गंगा माँ छोड़ दी जाएगी। और मैं लेकर चलता हूँ कि जिस भाव के साथ, जिस प्रेरणा के साथ गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं, उसको दर्शन को करते रहिए। एक छोटी सी लहर गंगा मैया की आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये माँ गंगा का प्रचार, पहले गंगा माँ को हम प्रणाम करते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, हे गंगा मैया सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें। अब गंगा मैया का जल देख लीजिए, कितना निर्मल, कितना शीतल जल की धारा, एक छोटी सी अलवर धारा यहाँ पर बहकर निकल रही है। अब मैं सीधा चलता हूँ आपको आगे लेकर, कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर और ब्लॉगरों ने वीडियो डाली है, उसी का मैं आज यहाँ पर एक रूप लेकर आया हूँ। और ये जनरेटर देख सकते हैं। और पहले ये पुल देख लीजिए, ये पुल पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये अस्थाई पुल पड़ चुके हैं, यानी कि आगाज़ हो गया है कुंभ का। ये कुंभ का आगाज़ है और कुंभ आने वाला है। और ये महाकुंभ होगा, सूर्य भगवान का वो दिव्य रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। छोटी सी श्रृंखला में सूर्य भगवान झांकते हुए, गंगा माँ का दर्शन करते हुए, ये वो स्वरूप, वो रूप आप सूर्य भगवान का यहाँ पर देख रहे हैं। ये जनरेटर यहाँ पर खड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हुआ हूँ। वो हर की पौड़ी आप सामने देख रहे हैं मेरे पीछे। और सामने की तरफ अब जिसका स्वरूप आपको देखना है वो देख लीजिए। जो स्वरूप आपको देखना है वो आपको देखना पड़ेगा। ये पूरी जो रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी को ये बिल्कुल सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या ये रेल की पटरी थी या यहाँ पर कोई स्टेशन हुआ करता था? अब कुछ लोग जानकार ये कहते हैं कि इससे कोयला आता था, कुछ लोग ये कहते हैं इससे सीमेंट आती थी। लेकिन साहब, बड़े बड़े पुल बने हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, क्या वहाँ पर रेल की पटरियाँ हैं? अगर पहाड़ों पर चले जाइए, कई जगह ऐसे पुल अभी तक अंग्रेज़ों के शासन के पड़े हुए हैं कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रेल की पटरी नहीं मिलेगी। गांव में चले ये विशाल पुल हैं जो आज तक नहीं टूटे हुए हैं। और ये अंग्रेज़ी शासन का ये एक स्तंभ, ये मैं आपके लिए बता दूं, अगर रेल लाइन की तो ये वो तारें हैं, ये तारें उसी का प्रारूप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट होती होंगी या यहाँ पर तार खिंचे हुए होंगे इस रेल की पटरी को, या सिंगल कुछ बना होगा, सिंगल देने के लिए कुछ बना होगा। तो ये आप यहाँ पर ये सीधी जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये रेल की पटरी है। और रेल की पटरी बहुत दूर तक जाती है। अगर मैं बात करूँ, ये रेल का स्टेशन जो इतना लंबा हुआ होगा, और ये रेल की पटरी कहाँ जाती थी, ये आगे की तरफ ये ढक दिया गया है क्योंकि सफाई अभियान यहाँ पर चालू है। और ये सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये पैदल मार्ग, स्टेशन का ये पैदल मार्ग हुआ करता था। तो क्या अब ये समझ में आती है बात को, ये सोने जैसी जो आप
देख रहे हैं, स्वर्ण आभा में देख रहे हैं हर की पौड़ी को। माता मनसा देवी के आप यहाँ पर दर्शन भी कर रहे हैं लगातार। इस दर्शन के बाद आपको क्या लगता है? सवाल आपके पास है। दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब भागीरथी इधर से नहीं आए, जब भागीरथी इधर से नहीं आए, जब भागीरथी उधर को गए तो गंगा उधर को जा रही है सीधा, बड़ी गंगा जो जा रही है चंडीपुल की तरफ। तो जब भागीरथी इधर को नहीं आए तो क्या सच में ये गंगा नहीं है, ये नहर चैम्बर है? जो हरीश रावत जी ने बताया कि ये मैं इसको नहर चैम्बर घोषित कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और उस आंदोलन के बाद हाय हुल्लड़ हुआ कि हर की पौड़ी की विद्युता खत्म हो जाएगी, इसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हरीश रावत जी ने कहा कि अंग्रेज़ों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया अपने किसानों की सिंचाई के लिए। तो क्या सच में ये उस समय रेलवे स्टेशन हुआ करता था? और उन्होंने कहा कि मैं इसको नहर चैम्बर घोषित कर रहा हूँ। जो हर की पौड़ी पर जो बना हुआ है, जो नमामि गंगे का जो दिव्यता का जो स्वरूप बना हुआ है, हरीश रावत जी इस गंगा को उधर की तरफ मोड़ने के लिए थे और सभी से कह दिया था कि गंगा स्नान उधर ही होगा। लेकिन यहाँ के पंडितों पुरोहितों ने कहा कि दिव्यता ही की चली आई है, मान्यता ही की चली आई है, अमृत की बूंद यहीं पर गिरी है। तो अमृत की बूंद जब भागीरथी इधर को आए ही नहीं, इधर को मुड़े ही नहीं, भागीरथी जी गए सीधे उधर की तरफ, तो फिर हर की पौड़ी गंगा इधर को कैसे आई? तो स्वाभाविक है लोगों ने इसी को माना कि हाँ ये सही बात तो यही है कि ये नहर चैम्बर है या गंगा है। और ये पुराणों की बात है, विद्वता की बात है, विद्वानों की बात है, सच्चाई तो वही जाने क्या है क्या नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर वो अंग्रेज़ शासन का काल इस गंगा के विद्वान में, गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में उसका आप यहाँ पर दर्शन लगातार कर रहे हैं। देख लीजिए, जो आप ये रेल की पटरी का जो दर्शन कर रहे हैं मेरे पीछे, ये बिल्कुल अंग्रेज़ों की गुलामी का प्रतीक, जो अंग्रेज़ शासन ने हमारे पास गुलामी की, हमने गुलामी की, उसका प्रतीकात्मक चिन्ह है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही रेल की पटरी डाली। अब सत्यता क्या है? सत्यता क्या है इसकी? क्या सचमुच रेलवे स्टेशन था? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हरीश रावत जी एक बार इसको नहर चैम्बर घोषित भी कर चुके थे, लेकिन लोगों ने हाय हुल्लड़ किया, हल्ला मचाया, काफ़ी विरोध किया और उसके बाद इसको ही मान्यता इसको मिली। और हरीश रावत जी का कहना था कि इसको नहर चैम्बर घोषित करने के बाद जो नमामि गंगे के तरह जो इधर मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो हिस्सा जो देख रहे हैं उधर की तरफ, जहाँ बड़ी गंगा जो बहकर जाती है, जो कलकत्ता तक गंगा सागर तक जाती है, उस गंगा को ही उन्होंने गंगा माँ को मान्यता देने की बात की। लेकिन यहाँ पर इधर देख लीजिए, ये हर की पौड़ी है। क्या भागीरथी इधर को थोड़ा सा घूमे या नहीं घूमे, ये भी पंडित ही बता सकते हैं और आचार्य बता सकते हैं, शंकराचार्य बता सकते हैं सच्चाई क्या थी। क्या भागीरथी उसी रास्ते पे गए, इधर को घुसे ही नहीं? तो क्या सचमुच ये नहर थी? क्या ये सचमुच स्टेशन था? या माल ढोने के लिए, सीमेंट ढोने के लिए, कोयला ढोने के लिए ये रेल पटरी डाली गई थी? सच्चाई जो भी हो, रेल तो आती थी, इसका मतलब रेल स्टेशन था, रेल खड़ी भी होती होगी, मालगाड़ी भी खड़ी होती होगी। सच्चाई अब क्या थी क्या नहीं, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, की तरफ चलता हूँ। और आगे की तरफ मैं जब चलूँगा तो इसका जो साम्राज्य है गंगा का बहुत ही विशाल होने वाला है, बहुत ही बड़ा। उधर गंगा जल है और इधर को गंगा जल नहीं है। अब मैं प्रचंड वेग, जो गंगा मैया का जो प्रचंड वेग है, उसके भी मैं आपको आज दर्शन कराने वाला हूँ। कितना प्रचंड वेग होता है इसका और कितनी अविरल धारा इसकी बहने लगती है, ये भी दर्शन आज आपको करने पड़ेंगे। यहाँ से आप स्वरूप देखिए, ये वो पर्वत है जहाँ मनसा देवी माता विराजमान है। ये हर की पौड़ी का जो विशाल स्वरूप आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं गंगा मैया की दिव्यता। ये गंगा माँ बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही पुण्यकारी है। और ये स्ट्रीट लाइट, ये गवाह उस रेल की पटरी का। अब ये रेल की पटरी वही है, अभी यहाँ पर JBC चल रही है, काम चल रहा है तो उसको ढक दिया गया है, वरना ये आपको पूरी रेल की पटरी आपको ये दिखाई देती। और इसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं सीधा गंगा माँ का दर्शन, गंगा मैया का वेग, गंगा मैया की वो दिव्यता,
आप यहाँ पर लगातार इसके दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। ये गंगा मैया की दिव्यता बहुत ही आलोककारी है, बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही मनोहारी है। अब यहाँ पर जो गंगा मैया का जो दर्शन होने वाला है आपके लिए, ये देख लीजिए। ये देखिए गंगा माँ की जो दिव्यता है, गंगा मैया की जो लहर है और ये जा रही है। और ये देख लीजिए ये किसके अंडर में है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के हिस्से में हैं। गंगा माँ हरिद्वार में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये भी आज आपको सच्चाई पता पड़ गई, क्योंकि आप उत्तराखंड में रहते हुए भी आप उस उत्तर प्रदेश के हिस्सा का भी आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। गंगा मैया का बिल्कुल निर्मल जल है, ये देख लीजिए, बिल्कुल निर्मल जल आज आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही शीतल जल, निर्मल जल और गंगा मैया का वेग। अब सवाल ये उठता है कि जब गंगा माँ का ये इतना विशाल वेग था तो क्या रेल की पटरी इसमें आ सकती थी? क्या रेल की पटरी इसमें पड़ सकती थी? सवाल आपके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। विचार मंथन करते रहिए, लेकिन हमको विचार मंथन नहीं करना है। हमें अपनी माँ गंगा के प्रति समर्पित रहना है, गंगा मैया के प्रति समर्पित रहना है। और इसमें से लोग सोना चांदी निकाल कर ले गए हैं, क्योंकि अंतिम समय पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें भगवान बहुत हैं। ये गंगेश्वर महादेव हैं, जितने भी आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, गंगेश्वर महादेव के आप लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कंकड़ कंकड़ शिव है साहब, ये गंगेश्वर शिव है और इसकी दिव्यता बहुत ही आलोककारी है, ये देख लीजिए। और कहीं ना कहीं आपको महादेव तो मिल ही जाएंगे गंगा में। जी हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खड़े हुए हैं महादेव यहाँ पर, देख लीजिए। एक महादेव ये रहे, एक महादेव उधर भी आप देख सकते हैं, छोटे से महादेव और गंगा मैया की दिव्य मूर्ति। और बहुत ही विशाल साम्राज्य। और जैसा कि कुंभ की तैयारी चल रही है लगातार, मैं आपको बता चुका हूँ, अस्थाई पुल यहाँ पर डलने शुरू हो गए हैं, अस्थाई पुलों का निर्माण हो चुका है। और ये अस्थाई पुल आपको ले जाएंगे सीधे उस अमृत कुंड की तरफ, जहाँ पर बताते हैं कि अमृत की बूंद यहीं पर गिरी थी। सवाल फिर मैं कह रहा हूँ आपसे, जब अमृत की बूंद, जब भागीरथी उधर को गए तो इधर को जब आए नहीं, तो अमृत की बूंद यहाँ पर कैसे गिरी? लेकिन आचार्यों की बात है, विद्वानों की बात है, लेकिन हम तो केवल तर्क कर सकते हैं और उसी का अनुसार हम यहाँ पर कर रहे हैं। गंगा मैया की ये दिव्यता बहुत ही मनोहारी है। और ये शीतल जल, ये शीतल मनोहारी जल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं गंगा के बिल्कुल बीचों बीच में दिखा रहा हूँ आपको, गंगा मैया के बिल्कुल बीचों बीच में मैं आपको लेकर आया हूँ ये दिव्यता। और ये देख लीजिए सूर्य भगवान का वो स्वरूप, वो सुंदर व्यूज़, वो सुंदर दर्शन, जिसे दर्शन करने के लिए आज आप यहाँ पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और ये स्वर्णिम आशा आभा हर की पौड़ी बिल्कुल सोने जैसी दिखती हुई एक पल के लिए सोने की जैसी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। वो ही दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ही आलोकारी दर्शन। और ये मैं आगे की तरफ में बढ़ता हुआ, और एक व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि उसमें से अभी सोना चांदी कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। और ये गड्ढे जो देख रहे हैं ना, इसमें से लोग लूट कर ले गए जी सोना चांदी। बहुत वीडियो वायरल हुई हैं कि सोना निकाला है, चांदी निकाली है। जो गड्ढे देख रहे हैं आप, ये इसी तरह से ही कूप बनाकर इसमें से सोना चांदी वो एकत्रित करते हैं। और यहाँ पर कबूतर भी देख सकते हैं, ये भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को चुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कितना सोना होगा, कितना चांदी होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी।
अभी लोग आने शुरू होंगे यहाँ पर और फिर खुदाई शुरू हो जाएगी और गंगा मैया के गर्भ में से फिर वो दिव्यता, वो सोना, वो चांदी निकाल कर लोग लेकर जाएंगे। ये हर की पौड़ी का वो सुंदर दर्शन आपने किया और ये देखिए आप यहाँ पर बीचों बीच में हूँ मैं गंगा के विशाल स्वरूप। उधर की तरफ जाएंगे तो आपको जल मिलेगा और इधर को जाएंगे जल नहीं मिलेगा। मेरे पीछे जो शीतल धारा जो बह रही है गंगा की, उसमें आप आचमन कर सकते हैं, उसमें आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा जल निर्मल आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और गंगा का जो विशाल स्वरूप है, विशाल बाहें हैं गंगा मैया की, उसको भी आप देख सकते हैं। और स्वर्णिम आभा, अगर स्वर्णिम आभा की जल में दर्शन करा सकता हूँ। और मैं आगे की तरफ चलता हूँ। जब आगे की तरफ हम चलेंगे तो जिसको हम दूर से देखते आ रहे हैं, जिसको हम बहुत पहले से देखते आए हैं, उसको हम नज़दीक जाकर भी दर्शन करेंगे। गंगा माँ की जो सवारी है वो मगरमच्छ की है। और ये देखिए जो सुबह सुबह का जो दर्शन होता है गंगा माँ का, वो कितना पुण्यकारी होता है, कितना आलोकारी होता है। अलौकिक दर्शन, दिव्यता का दर्शन। और ये जो जितना भी यहाँ कण है पवित्र पावनी है, इस पवित्र पावनी भूमि को प्रणाम करते चलें। और अब मैं लेकर आ गया आपको गंगा उस मूर्ति के दर्शन के पास, जिसे आप लोग अभी तक देखते आए हैं बहुत दूर से, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से आज मैं आपको लेकर आया हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर इस दिव्यता का दर्शन आप कर लीजिए। ये दर्शन आप कर रहे हैं, ये देखिए ये गंगा मैया का, ये संत बाबा नागपाल जी के द्वारा ये बनाई गई है और उस पर कलर भी कर दिया गया है और मूर्ति को चमका भी दिया है। इसके दर्शन आप कर रहे हैं। और ये हर की पौड़ी, ये उधर को दर्शन, ये इसका विशाल स्वरूप। अब ये देख लीजिए साहब, इसका विशाल विद्युतता का स्वरूप आप यहाँ पर देख रहे हैं। और लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर अभी होनी बाकी है, क्योंकि दीपावली का पर्व चल रहा है। दीपावली के पर्व पर और ये सूर्य भगवान का आप दर्शन, सुंदर दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये दिव्यता और भोलेनाथ तो हमें कहीं पे भी मिल जाएंगे साहब। गंगा में अगर घूम रहे हैं जगह जगह आपको, ये देखिए ये देखिए तबीयत ठीक नहीं है, उसके उपरांत में आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है। और अब ये दर्शन कर लीजिए गंगा माँ के, ये दर्शन बहुत ही मनोहारी आलोककारी हैं। और जब हम चलते हैं सीधे हर की पौड़ी पर, और हर की पौड़ी पर जब हम जाएंगे, अब कुछ लोग आने शुरू हो गए होंगे, इसमें से सोना चांदी ढूंढना शुरू कर दिया होगा। और देख लीजिए ये क्लोजर टाइम चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की भूमि पर हम चल रहे हैं इस समय। अब ये आपने देखा साफ साफ लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग। ये हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के भी दर्शन अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये सीधे आप ये हर की पौड़ी की तरफ मैं चलता हूँ और उस रहस्य को दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि आखिरकार लोग किस प्रकार से सोना चांदी निकालते हैं। ये दिव्यता और ये आभा बहुत ही अलौकिक रोमांचकारी होती है। ये दिव्यता के दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं और ये दर्शन बहुत ही मनोहारी, बहुत ही पुण्यकारी आज आपको हो रहे हैं। ये देखिए दर्शन का लाभ लेते रहिए साहब।
दर्शन की बात मत करिए, दर्शन तो बहुत ही पुण्यकारी है, बहुत ही आलूकारी हैं। ये है भाई, ये देख ली भाई, क्या विशाल प्रांगण है गंगा माँ का, क्या विशाल स्वरूप है गंगा मैया का। ओए होए, आज देखते हैं और हमको क्या मिलने वाला है, उस रहस्य को भी आज आपने जाना, रेल की पटरी को। और नंदी बाबा यहाँ पर विराजमान देख सकते हैं, नंदी बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। कंकड़ कंकड़ से और मनोकामना पूर्ण करने के लिए लेकर जाइए पत्थर यहाँ से, और उस पत्थर की तलाश में, पारस पत्थर की तलाश में लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये अलकापुरी से आई है गंगा, तो पारस पत्थर कहीं किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आज समझने की बात है, क्योंकि इस गंगा में पारस पत्थर मिलना बहुत मुश्किल है साहब। लेकिन बताते हैं बहुत से लोगों को पारस पत्थर मिला, क्योंकि जब अलकनंदा अलकापुरी से आ रही है तो पारस पत्थर कुबेर भगवान के पास था, तो हो सकता है कि उसका कण या छोटा सा पत्थर जो साम्राज्य था कुबेर भगवान का, उसमें से कुछ आया हो, और उसी की तलाश में लोग यहाँ पर भटकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कल गंगा छूट जाएगी, सबका भटकना बंद हो जाएगा। कल गंगा मैया यहाँ पर प्रस्थान कर जाएंगी सबका। लेकिन जो सोना चांदी निकाल कर ले गए हैं वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सोना चांदी मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अलौकिक होता है। पारस पत्थर को तो छोड़िए। अब मैं आगे की तरफ मैं चलता हूँ, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, तो क्या संभव है कि अलकनंदा के द्वारा इसमें से पारस पत्थर किसी को मिला होगा? क्या ऐसा संभव है कि आज तक किसी को प्राप्त हुआ होगा? इसमें पारस पत्थर पता नहीं मुझे है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। पर वो देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे जो गड्ढे देख रहे हैं ना आप, ये जो गड्ढे देख रहे हैं आप, ये गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे देख रहे हैं, इसमें से कहीं ना कहीं किसी ने सोना निकाला है। तो भैया मिला सोना है? ढूंढा कोई? अभी तो भाई देख रहे हैं, तो मिल जाए तो ठीक है, किस्मत है भाई। अब किस्मत क्या, तुम तो लेट आए हो, सब लोग निकाल के ले गए हैं। तम्बाकू तक नहीं है हमारे पास खाने की हैं? तम्बाकू तक नहीं खाने की। अरे तम्बाकू भी नहीं है? अरे भाई, भैया कह रहे तम्बाकू भी नहीं है। भैया लेट आए आप, इसमें से माल लुट गया। लुट गया, एक थोड़ी ना बड़े भाई, हजारियों आए थे। हाँ हाँ, अब तो माल लुट गया भैया इसमें से। बताता है क्या? नहीं, कोई नहीं बताता। और देख लीजिए भोलेनाथ, और ये गड्ढे जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इस तरह के गड्ढे, इसी में ही सोना निकलता है। लोग ढूंढते हैं। हाँ, और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी लोगों ने ढूंढने की कोशिश की है। इस तरीके से ढूंढते ढूंढते लोग असंख्य गड्ढे इसमें कर देते हैं। और आगे की तरफ देखिए, वो भी भैया यहाँ पर, एक भैया ढूंढ रहे हैं वहाँ पर, और स्वांग के बाद सीधे हम आ गए यहाँ पर दिव्यता के साथ, यहाँ हर की पौड़ी पर। अब ये देख लीजिए, इधर को गंगा नहीं है, इधर की तरफ चलते हैं तो गंगा है। ये देख लीजिए, जब इधर की तरफ आ रहे हैं तो गंगा है। गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। आपको यहाँ पर गंगा माँ के दर्शन हो रहे हैं, दिव्यता के दर्शन हो रहे हैं, उस आभा के दर्शन हो रहे हैं, उस अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। और ये सीधे गंगा माँ के दर्शन, माता मनसा देवी के दर्शन। वीडियो कैसा लगा
ज़रूर बताइए। बहुत आलूकारी दर्शन आपको यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पर अब मैं ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ, सीधा मैं सीढ़ियों के द्वारा अब मैं ऊपर का दर्शन भी मैं आपको कराऊंगा। गंगा माँ के दर के भिक्षुक जो भंडारा बेचते हैं, वो लोग आस में बैठे हुए हैं, कोई आएगा खिलाएगा। ये एक आस्था है, इनका एक विश्वास है कि कोई ना कोई आकर हमको ये खाना खिलाएगा। ये दुकान है, देख लीजिए, ये गाय माता के यहाँ पर है। और ये देख लीजिए आप, इधर को बिल्कुल जल नहीं है, इतना सा भी जल नहीं है। और यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है। और गंगा माँ के जो विशाल स्वरूप है, गंगा माँ का जो दिव्य स्वरूप है, उसके आप यहाँ पर दर्शन कर ही रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया, ये सीधा वीडियो आज आपके पास जा रहा है। और देख लीजिए हर की पौड़ी का वो सुंदर दर्शन, सुंदर दिव्य दर्शन आज आप यहाँ पर कर रहे हैं। जय गंगा मैया की। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें।